जय महाकाली मित्रों। आज मैं आपको बताता हूँ, अगर आप पूजा पाठ करते हैं और आप सालों से पूजा पाठ करते हुए आ रहे हैं और देवता आपकी परीक्षा ले रहे हैं, आपके पास आ नहीं रहे, तो आप कैसे जान सकते हैं कि जो देवता परीक्षा ले रहे हैं वो परीक्षा ख़त्म हुई है कि नहीं, या आपके घर में जो संकट चल रहे हैं, जो चल रहे थे, वो ख़त्म होने वाले हैं या नहीं। तो देखो, कई संकेत ऐसे होते हैं जिससे पता चलता है कि जो हमारे घर में संकट चल रहे हैं उनका नाश होने वाला है, और जो हमारे देवता, हमारे इष्ट देवता या हमारी इष्ट माता रानी परीक्षा ले रही है, तो वो संकट दूर होने वाले हैं, वो परीक्षा दूर होने वाली है। अब माता रानी परीक्षा नहीं लेगी, इसके कुछ संकेत मिलते हैं। संकेत क्या है? ऐसे 8 संकेत मैं आपको बता देता हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी जो इष्ट देवता है, आपकी जो माता रानी है, वो उन्होंने परीक्षा लेना बंद कर दिया और वो आपसे प्रसन्न है, आपके घर में खुशियाँ आने वाली हैं। तो पहला लक्षण क्या है? पहला लक्षण है, जब भी आपके घर में कोई इष्ट देवता परीक्षा लेता है, लेने के पश्चात अगर आपके घर परिवार में कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार है और उसका एकदम से ठीक हो जाना, तो इसका मतलब यही होता है कि आपके घर में परीक्षा खत्म होने वाली है और सुख आने वाले हैं, दुखों का नाश होने वाला है। बीमारियों का आपसे, आपके घर से चले जाना, पलायन कर जाना, तो इसका मतलब भी यही होता है कि आपके जो इष्ट देवता हैं वो आपसे प्रसन्न हो चुके हैं, आपके घर में खुशियां आने वाली हैं। दूसरा क्या है? आपके घर में पैसा आना चालू हो जाता है। अब जैसे कई जगह से आपका पैसा रुका हुआ होता है और रास्ते सारे बंद होते हैं और आपका कोई काम होता है जो नहीं बन रहा होता, तो आपके घर में पैसा आना चालू हो जाता है। अब कैसे भी आना चालू हो, लेकिन पैसा आना चालू हो जाता है, तो इसका मतलब यही होता है कि आपके जो इष्ट देवता हैं उनकी आपको कृपा प्राप्त हो चुकी है। अब वो परीक्षा ज़्यादा आपकी नहीं लेंगे, आपके घर में पैसा आना चालू हो गया है, चालू हो जाएगा, खुशियाँ आनी चालू हो जाएंगी। ठीक है ना? तीसरा क्या है? आप सही फैसला लेना चालू कर देते हैं। जैसे आपकी जब परीक्षा होती है या आपके घर में संकट होते हैं, चाहे वो दुखों से घिर रहा हो या कोई भी संकट उसको परेशान कर रहा हो, तो ऐसे में वो सही से फैसला नहीं ले पाता। तो क्या होता है, जब आपके घर में से संकट जाने लग जाते हैं और आपकी परीक्षा ख़त्म होने लग जाती है, तो आप एक सही फैसला लेने लग जाते हैं। जैसे कि आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में अगर आप गलत फैसला लेंगे तो आपको लॉस होगा, लेकिन आप सही फैसला लेंगे तो आपको प्रॉफिट होना चालू हो जाएगा। ऐसे ही आप सही फैसला लेने लग जाते हैं और देखते हैं कि आपके बिजनेस में आपको प्रॉफिट होना चालू हो जाता है। तीसरा क्या है? जब भी आप पूजा पाठ करते हैं और आपकी इष्ट देवता की परीक्षा खत्म हो जाती है, तो ब्रह्म मुहूर्त में आपकी आंखें खुलनी चालू हो जाती हैं। 3 बजे से लेके 6 बजे के बीच में, 3:30 बजे से लेके 6 बजे के बीच में आपकी आंखें खुलनी चालू हो जाएंगी ब्रह्म मुहूर्त में। 1 दिन खुलेंगी, 2 दिन खुलेंगी, 3 दिन खुलेंगी। ऐसा मत सोचना जैसे अगर आपकी 3 और 6 के बीच में आंखें खुल गई, उसके पश्चात आप सो जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी आंखें खुली हैं, ये संकेत होता है कि इस टाइम पूजा पाठ करेगा तो और भी ज़्यादा लाभ होगा, और भी ज़्यादा। बेटे, तेरे को जो इष्ट देवता होते हैं वो बताते हैं कि बेटे इस टाइम पूजा पाठ करेगा तो और भी ज़्यादा तेरे घर में सुख संपत्ति आएगी। तो उस टाइम आपकी आंखें जरूर खुलेंगी, बेशक आप दोबारा सो जाओ। एक बार झटका आपको लगेगा, 6 बजे से लेके 3 बजे के बीच में आपको आपकी आंखें जरूर खुलेंगी। पांचवा क्या है? सपने के माध्यम से इष्ट देवता के दर्शन होने, कुल देवी माता के दर्शन होने, पितृ देवता के दर्शन होने, लगातार दर्शन होने। इसका मतलब यही होता है कि आपके जो संकट हैं दूर होने वाले हैं, आपके घर में खुशियां आने वाली हैं, और आपके जो इष्ट देवता या आपकी कुल देवी जो आपसे परीक्षा ले रही थी, वो अब आपके पास उसकी शक्ति आ गई है और आपके संकट दूर होने वाले हैं, आपकी परीक्षा खत्म हो चुकी है। छठा क्या है? आपका जो घर है उसके फ्रंट गेट के बाहर से किन्नरों का गुजरना।
ठीक है ना, या किन्नर गुजरे या साधु महात्मा गुजरे कोई, तो ये समझ जाना आपकी परीक्षा खत्म होने वाली है। आपके इष्ट देवता ने आपकी पूजा पाठ स्वीकार कर ली है और वो आपसे प्रसन्न है। आपके दुखों वाले दिन अब समाप्त होने वाले हैं और आपके घर में सुख ही सुख आने वाला है। सातवां क्या है, अगर आप माता काली की सेवा करते हैं, आपका मन करेगा मीठा पान खाने का, या कोई आपका जानकार आपको पान खिला दे मीठा, तो इसका मतलब भी यही होता है कि आपसे आपकी इष्ट देवी, आपकी माता काली जो है, आपकी इष्ट माता रानी आपसे प्रसन्न है और आपके संकटों के दिन अब खत्म हो गए हैं। आपकी परीक्षा अब खत्म हो गई है। अब धीरे धीरे क्या होगा, आपके घर में सुख आएगा, संपत्ति आएगी और सारी दरिद्रता का नाश हो जाएगा। अगर कोई संकट आपके ऊपर आता भी है, तो जैसे 500 किलो का कोई पत्थर आपके ऊपर गिरने वाला है, तो उसका वजन सिर्फ 5 ग्राम ही हो जाएगा। तो ऐसे संकट आपके ऊपर आएंगे, और संकट जब आएंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि आपके इष्ट देवता आपसे प्रसन्न है और उनकी कृपा आपके ऊपर है, तो आपके ऊपर संकट का आपको पता भी नहीं चलेगा। आठवां क्या है, जो काम आपका नहीं बन रहा था वो एकदम से बन जाना। कई सालों से, जैसे कि आपका कोई काम है जो कई सालों से नहीं बन रहा, उसके पीछे आपने बहुत ज़्यादा दिमाग लगा लिया कि कैसे बने, उसके पीछे आपने बहुत सारे चक्कर काट लिए दफ्तरों के या कहीं के भी दफ्तर काट लिए, आपका काम वो बन ही नहीं पा रहा है। तो ऐसे में क्या होता है, जब आपके इष्ट देवता की कृपा आपके ऊपर आने लग जाती है और आपके इष्ट देवता आपसे प्रसन्न होते हैं, उनकी परीक्षा खत्म हो जाती है, तो क्या होता है, जो आपका काम इतने सालों से नहीं बन रहा था वो आपका काम बनना शुरू हो जाता है, वो आपका काम बन ही जाता है 100%। ठीक है ना, इसका मतलब भी यही होता है कि आपके जो इष्ट देवता हैं वो आपसे प्रसन्न हैं और उनकी कृपा आपको प्राप्त हो चुकी है। अब आपके घर में खुशियां ही खुशियां आएंगी और अब इष्ट देवता आपके परीक्षा नहीं लेंगे और भी ज़्यादा आपकी, अब आपसे प्रसन्न है आपके इष्ट देवता। तो जब इष्ट देवता प्रसन्न हो जाएं और आपके परीक्षा खत्म हो जाए, तो क्या करना है, ऐसा नहीं है कि आपकी इष्ट देवता प्रसन्न हो जाएं और आपकी जो परीक्षा खत्म हो जाए तो आपको पूजा पाठ छोड़ देना है या पूजा पाठ कम कर देनी है। ऐसे में कई साधक होते हैं जो बहुत बड़ी भूल करते हैं, तो ऐसे में पूजा पाठ को और भी ज़्यादा बढ़ा देना चाहिए। अगर आप और भी ज़्यादा बढ़ाएंगे तो अपने घर में, अपने घर परिवार में आप देखेंगे कोई भी संकट आपके घर परिवार को छू नहीं पाएगा। ऐसा वो जो देवता है जिसकी आप सेवा करते हैं, वो जो इष्ट माता है जिनकी आप सेवा करते हैं, वो आपसे और भी ज़्यादा प्रसन्न हो जाएंगे। तो आपके घर में आप देखेंगे धीरे धीरे आपका उस पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा मन लगने लगेगा। अगर आप पूजा पाठ बढ़ाने की इच्छा करेंगे तो आपके इष्ट देवता उससे और भी ज़्यादा प्रसन्न होकर आपके घर में संकट को घुसने भी नहीं देंगे। चाहे कैसी भी बड़ी कोई क्रिया कर ले, आपसे चिढ़ के आपके घर में संकट आ ही नहीं सकता। अगर आप रेगुलर और भी ज़्यादा पूजा पाठ बढ़ा देंगे परीक्षा के बाद माता रानी की या किसी भी इष्ट देवता की, तो आपके घर परिवार में संकट घुस भी नहीं सकता। जो मेरे को जानकारी थी अपने गुरु से, मैंने जितनी जानकारी ली है और जो मेरे साथ व्यतीत हुआ है वही मैं आपको बता रहा हूँ। आशा करता हूँ आपको जानकारी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अपने इष्ट देवता की कभी भी पूजा पाठ छोड़नी नहीं चाहिए, जिनकी हम शुरुआत से पूजा पाठ करते हैं, या हमारी कुल देवी है कोई, उनकी हम सेवा पाठ करते हैं, तो उनकी भी पूजा पाठ हमें कभी छोड़नी नहीं चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि आपको जानकारी पूर्ण रूप से समझ में आई होगी। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो। तो मिलते हैं अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाली, जय महाकाली।